हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने नामों से जाने जाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाबू रे 3 नामों से जाना जाता है। पहला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इन तीनों नामों को हिंदी के अर्थों में असाधारण भूतकाल या असामान्य भूतकाल के नामों से जाना जाता है। अब आइए भूतकाल या सामान्य भूतकाल के वाक्यों के पहचानने का क्या नियम है, इसके बारे में जानिए। तो आइए बोर्ड पर पहचान परंपरागत नियमों के अनुसार यानी हमारे दादा दादी के कथन के अनुसार जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए ना। अब आइए आधुनिक ग्रामटिशियनों के अनुसार दूसरा पहचानने का रूल के बारे में जानिए। बीते हुए समय में यानी गुजरे हुए पल में कर्ता के द्वारा क्रिया जारी होने का बोध हो, यानी बीते हुए पल में कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य व्यापार का जारी होने का बोध हो, उसी अवस्था के अंतर्गत समझे, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए ना। अब आइए बनाने का नियम समझे। बनाने का नियम जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर बाबू रे, समझे। स्ट्रक्चर इसका है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस बज प्लस बर प्लस V4 या उसको कह सकते हैं V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया जाता है। समझ गए। अब आइए बाज यानी था, थी, सॉरी बाज, था या थी का प्रयोग समझे, यूज ऑफ वाज किसके साथ में होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में होता है, समझे, उसके बारे में जानिए। बाबू रे आई यानी मैं, ही मेल के लिए वह, सी फीमेल के लिए वह, इट न्यूट्रस के लिए, समझे, या सिंगल नेम, चाहे कोई फीमेल का नाम हो चाहे मेल का नाम हो। जैसे फीमेल में सीता, मेल में महेश। समझ गए ना। इस साथ क्या होता है, बाज का प्रयोग होता है, समझे, बाज का प्रयोग होता है। आवे बर का प्रयोग, बर जिसे देहात के में इसको कहते हैं बेर बोलते हैं, लेकिन होता है बर। समझ गए ना। बर का प्रयोग यानी थे का प्रयोग यानी यूज ऑफ बर किसके साथ में होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में होता है, इसके बारे में जाने। बाबू रे बी हम या हम लोग, समझे, यू तुम या तुम लोग, या आप या आप लोग। समझ गए। या दे वे लोग, तथा प्लूरल नेम एक नाम से
अधिक नाम, इससे महेश और गणेश, सीता और गीता। समझ गए? अब आइए सेंटेंस को देखिए। मैं उपन्यास पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग ए नोवेल। आई वाज रीडिंग ए नोवेल। मैं उपन्यास पढ़ रहा था। अब देखिए कर्ता जो है का जो क्रिया क्या है, ये बीते हुए समय में वो कार्य कर रहा। मैं उपन्यास पढ़ रहा था, यानी बीते हुए समय में, यानी भूतकाल के अंतर्गत। तो ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, समझे, सब्जेक्ट प्लस बस प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है। आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा, जो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है नेक्स्ट, तुम लोग कॉलेज जा रहे थे। यू वर गोइंग टू कॉलेज। वह कल बाजार जा रहा था। ही वाज, या वाज जिसको कहते हैं, ही वाज गोइंग टू मार्केट yesterday। yesterday बीते हुए कल में yesterday का प्रयोग होता है, आने वाले कल के साथ में tomorrow का होता है। बापू, सीता गीत गा रही थी। तो सीता was singing a song। सीता एक गीत गा रही थी। अब देखिए ये तो नहीं लगा हुआ है इसके अंतर्गत, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिमिलर होता है, समझिए, तो उसके साथ में, और सॉन्ग जो देख रहे हैं नाउन सिमिलर रहता है, तो उसके साथ में एक का प्रयोग होता है। बाबू, समझ गए? अब बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। द चिल्ड्रेन वर क्राइंग। क्राइंग The children were crying। वे लोग वहां जा रहे थे। They were going, वे लोग वहां बैठे थे। तो दे were sitting there। वे लोग वहां बैठे थे। They were sitting there।
छोटी चिड़िया उड़ रही थी। द लिटिल बर्ड was flying. The little bird was flying. इस तरह से बाबू रे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। समझ गए? अब आइए अब जैसा समझाते हैं। मैं उपन्यास पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग कॉलेज जा रहे थे। दे वर गोइंग टू कॉलेज। वह कल बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मार्केट स्टरडे। समझे, सीता गीत गा रही थी। सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझे, बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे। द चिल्ड्रेन वर क्राइंग। क्राइंग। वे लोग वहां बैठे थे। दे वर सिटिंग देयर। दे वर सिटिंग देयर। समझो, छोटी चिड़िया उड़ रही थी। द लिटिल बर्ड वाज फ्लाइंग। ये असर्टिव सेंटेंस के वाक्य हुए। अब आइए निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखिए। बाबू रे हम तो टीचर देहात के टीचर हैं, लेकिन मैं बेसिक आधार पर पढ़ाता हूँ। इग्नोर करने का कोशिश मत करना। बेसिक आधार सबसे बड़ा मूल होता है। समझे, रूप न देखो गुण को देखो, करनी छोड़ कर्म को देखो। इसको देखो बाबू रे, समझ गए? अब आइए नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में क्या हो जाएगा? सिर्फ क्या हो जाएगा जी? सिर्फ नोट लगेगा। समझे? अब इसे सब्जेक्ट प्लस बर्ड्स या बर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य बनेंगे। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सॉरी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई सॉरी, हाँ सॉरी हाँ सही है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे। वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे। क्या जाएगा जी? दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। यानी इसी तरह से बनेंगे बाबू रे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। समझ गए? अब आइए
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य के सेंटेंस में सिर्फ क्या होता है, क्या लगा रहता है आगू में। इससे इसका बनाने का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले क्या करेंगे जी, बाज या बर, है ना, को रखेंगे, समझे। उसके बाद क्या रखेंगे बाबूजी, सब्जेक्ट, समझ गए। अब प्लस क्या करेंगे बाबू रे, समझे, भी फॉर रखेंगे, समझ गया। उसके बाद क्या रखेंगे बाबू रे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। और प्लस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स रखेंगे। जैसे क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़, क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब देखिए क्या होगा, क्या कर जगह पर क्या करेंगे, एक्जुलरी वर्ब को रख देंगे। इसको जी प्लूरल नाउन है नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बर, है ना, बर को पहले रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, समझे। यू, वर यू रीडिंग इंग्लिश, वर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब इसी के अंतर्गत बाबू ने निगेटिव सेंटेंस, समझे, नहीं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस रहेगा। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव यानी ना का प्रश्नात्मक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य रहेंगे, समझे। निगेटिव नकारात्मक के साथ नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जी, बाज या बर, समझ गए। बाज या बर, प्लस क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा जी, नॉट, प्लस क्या हो जाएगा जी, भी फॉर, प्लस क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा जी, इंट्रोगेटिव मार्क्स, समझ गए। जैसे क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा जी, बाज आई नॉट टीचिंग, बाज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश इंट्रोगेटिव मार्क्स, समझ गए। बाज आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को पूरा करेंगे, समझ गए। अब आइए WH, कुछ नहीं है बाबू, खाली स्ट्रक्चर याद रखेगा, अपने मेरा पार है। WH, तो WH के अंतर्गत में क्या, क्यों,
कैसे, कौन इत्यादि शब्द WH के होते इत्यादि। समझ गए? होते हैं। समझ गए? तो व्हाट क्या मैंने व्हाट, व्हाई मैंने क्यों, हाउ मैंने कैसे, हु मैंने कौन। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा जी, बनाने के पहले क्या करेंगे, WH पहले क्या करेंगे जी, इसका स्ट्रक्चर होता है पहले स्ट्रक्चर यानी बनावट। क्या होता है बनावट, क्या हो जाता है पहले, पहले होता है WH यानी WH यानी प्रश्नात्मक वाक्य के शब्द को पहले रखेंगे। अगर क्या रहेगा तो उसको लिखेंगे व्हाट, क्यों रहेगा तो व्हाई, कैसे रहेगा तो हाउ, कौन रहेगा हु। इस तरह से देन तब ये सब वेयर ये सब, तो ये सब का प्रयोग करेंगे। WH यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य शब्द रहेंगे उसको हम पहले आगे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाज या बर, समझ, इसको बोलते हैं ये भी यानी एक जड़ी भार बाबू रे, इसी को समझ गए, इसी को जड़ी भर बोलते हैं बाबू रे। प्लस क्या होता है जी, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू रे, V4 रखेंगे। प्लस क्या करेंगे बाबू रे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। और उसके बाद प्लस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ब्स रखेंगे बाबू रे। समझ गया? जैसे वे लोग क्या क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वर दे प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रोगेटिव मार्क्स, व्हाट वर दे प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य बने। इसी तरह से मतलब कि वाक्य बनेंगे बाबू रे। समझ गए? जय हिंद।